हेलो हाय नमस्ते गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में 10 ऐसे यूनिवर्स के नियम बताने वाली हूँ, 10 ऐसे रूल बताने वाली हूँ जो आपकी हेल्प करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन में। कि कैसे किसी किसी की जल्दी मैनिफेस्टेशन हो जाती है और मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं होती। सेकंड, ये यूनिवर्स कैसे काम कर रहा है। सब बोलते हैं ना कि आप जो सोचते हो वो अट्रैक्ट कर लेते हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, यानी कि इस यूनिवर्स के क्या क्या नियम है, क्या लो है इस यूनिवर्स का। ठीक है, ये सारी चीजें। सेकंड, हम अपने माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारी क्लासें लेते हैं, वेबिनार्स वगैरह लेते हैं। तो अगर ये 10 पॉइंट आपको समझ में आ गए तो आप खुद ही आपका फोकस रहेगा कि आपको कब क्या चीज करनी है, कब क्या नहीं करना, किस पे फोकस करना है, किस पे नहीं करना। तो इन रूल्स को आप डिटेल में आराम से समझना। बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल है। ठीक है, इनमें से बहुत सारे रूल्स आपने सुने भी होंगे। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि यूनिवर्स इज लिसनिंग। यूनिवर्स इज ऑलवेज लिसनिंग। आप जो भी बोलते हो, नेगेटिव बोलो, पॉजिटिव बोलो, कुछ भी बोलो, यूनिवर्स सुन रहा है। तो सबसे पहले आप क्या बोल रहे हो अपनी चीज से रिलेटेड, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, उसी से रिलेटेड बातें करो। जो नहीं चाहते उसी से रिलेटेड कोई बात ही मत करो। ठीक है, तो ये आपका पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जो आपकी गट की फीलिंग होती है वो आपकी गाइडेंस होती है। यानी कि हम बोलते हैं ना आत्मा की आवाज, आत्मा की आवाज, वो आत्मा की आवाज यानी कि आपकी गट फीलिंग, वो आपकी गाइडेंस है। वो गाइडेंस है कि आपको अपनी लाइफ में कब क्या कहाँ करना है, आपके लिए क्या जरूरी है, आप किस लिए इस धरती पे आए हैं। वो गट फीलिंग कैसे सुनाई देती है, वो सुनाई देती है जब आप रिलैक्स हो जाते हो, जब आपके माइंड से बहुत सारे थॉट्स हट जाते हैं ना, तब वो गट फीलिंग आपको सुनाई देती है। और जब हम गट फीलिंग को फॉलो करते हैं तब वहां पे एफर्ट्स नहीं करने पड़ते चीजों के लिए, तो बहुत इजीली, बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजें बिना एफर्ट के हो जाती हैं। और वो गट फीलिंग कैसे आपको सुनाई देगी, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कीजिए। जब आप मेडिटेशन करोगे तो आप रिलैक्स हो जाओगे, आपके थॉट्स कम हो जाएंगे। मेडिटेशन बहुत टाइप के हैं, आप डांस करते करते मेडिटेशन कर सकते हो। अगर आपको बोरिंग लगता है ना बैठ के मेडिटेशन करना, तो आप डांस करते करते भी मेडिटेशन कर सकते हो। मैं ओशो को सुनती हूँ, तो ओशो के इतने सारे मेडिटेशन बताए हुए हैं, आप कोई भी एक मेडिटेशन फॉलो कर लीजिए, आपकी बहुत हेल्प। तीसरा पॉइंट है वो ये है कि देयर आर नो कोइंसिडेंस। यहाँ पे इस यूनिवर्स में कुछ भी कोइंसिडेंस नाम की चीज नहीं है। आपको लगेगा ना कि हाँ ये कोइंसिडेंस हो गया, ऐसा नहीं है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पता है ये चीजें कब समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्स का प्री प्लान है, कि आप ये पहले से प्लान किया हुआ है कि आपको कहाँ पहुंचना है, आपको किन लोगों से मिलना है। ये चीजें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब आप यूनिवर्स को जानते हो, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हो, जब आपको ये फेथ हो जाता है ना कि जो कर रहा है यूनिवर्स कर रहा है, यानी कि मैंने तो उसको सरेंडर कर रखा, वो जहां ले जाए, वो जो करवाए। जब आप ये चीज फील करते हो ना, उस टाइम आपको समझ में आएगा कि मैं इस इंसान से क्यों मिली थी, मैं इस जगह पे क्यों आई थी। आपको सारी चीजें डिटेल में समझ में आने लग जाती है। उससे पहले नहीं समझ में आएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं यहाँ पे, आपको लगेगा कि ये फालतू की बात है, यहाँ पे तो मेरा कुछ हुआ ही नहीं, मैं फालतू में इस जगह पे आ गई, मैं तो फालतू में इस इंसान से मिली। वो चीजें लगती हैं, लेकिन जिस दिन आप यूनिवर्स पे फेथ कर दोगे, सरेंडर कर दोगे, हर चीज का मीनिंग निकल आएगा। हर इंसान से मिलने का मीनिंग निकलेगा, हर जगह पे पहुंचने का मीनिंग निकलेगा। रियल बात है, 100% ट्रुथ बोल रही हूँ। मेरे साथ बहुत बार मैं बिल्कुल सरेंडर कर रखा है। जो भी मेरी लाइफ में आए, कोई जा रहा है ना, तो मेरे को पता है यहाँ पे आपको फिर क्या फील नहीं होगा। आपको ना उससे ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं होगी कि यार ये जा रहा है मेरी लाइफ से, या फिर कोई भी मैं इस जगह से दूर जा रही हूँ, तो आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है आप अब आगे जहां जाने वाले हैं वो आपके लिए और भी ज्यादा बेस्ट है। ये सब यूनिवर्स का प्लान किया हुआ है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, वी क्रिएट वॉट वी फील। हम जो भी फील करते हैं ना, हम उसी को क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब आप देख लो कि आपकी कैसे फीलिंग है। आप ज्यादा से ज्यादा हैप्पी फील करते हो, पॉजिटिव फील करते हो, तो लाइफ में अच्छी चीजें आएंगी। ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव फील करते हो, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स बहुत सारी हैं, तो आपकी लाइफ में वैसी ही चीजें ला के देंगी। ठीक है, तो अपनी फीलिंग्स पे ध्यान रखो। अब आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि वोट वी वाइब्रेट वी अट्रैक्ट। हम जैसे भी वाइब्रेशन में रहते हैं, फीलिंग से वाइब्रेशन बनती है। हम जैसा फील करेंगे हमारी वैसी ही वाइब्रेशन हो जाएंगी, और जैसी ही वाइब्रेशन हो जाएंगी वैसी ही चीजें हमारी लाइफ में आ जाएंगी। तो ये तो सिंपल सा दोनों का मेथड है। तो आप अपनी फीलिंग्स को अच्छा रखो, आपके वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी और आपकी लाइफ में सारी चीजें आप ही के अकॉर्डिंग आएंगी, बहुत अच्छी आएंगी। ठीक है, और जो सिक्स पॉइंट है वो ये है कि चैंटिंग और मेडिटेशन ऑलवेज वर्क।
आपको लगेगा कि मैं बहुत टाइम से चैंटिंग कर रही हूँ, मंत्रा चैंटिंग होता है वो, और सेकंड में मेडिटेट कर रही हूँ, कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। ऐसा है ही नहीं। एक साइंटिफिक स्टडी हुई थी जिसमें मेडिटेशन करने से पहले की उनकी जो बॉडी की वाइब्रेशन थी वो चेक की गई थी, और मेडिटेशन करने के बाद की चेक की, बहुत सारा गैप आया था। मेरे पास फोटो होगी तो मैं जरूर इस वीडियो में लगा दूंगी, आप देख लेना। ये साइंटिफिक स्टडी है कि मेडिटेशन के बाद में आपकी बॉडी की वाइब्रेशन, जो आपकी एनर्जी है, वो बहुत हाई हो जाती है। ठीक है। जो आपका 7 पॉइंट है वो ये है कि न्यू मून आर मैजिकल। बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ना, न्यू मून पे ये प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, रियल में हो जाता है। तो न्यू मून की एनर्जी बहुत हाई होती है, और उसका इम्पैक्ट प्रेग्नेंट लेडी पे देखो। मून का इम्पैक्ट होता है ना जब ग्रह होता है, ग्रह का इम्पैक्ट होता है। तो यानी कि इनका जो भी प्लैनेट्स वगैरह हैं, उन सबका, उनकी एनर्जी का जरूर इम्पैक्ट है हमारे ऊपर, हर किसी पे पड़ता है। तो न्यू मून की एनर्जी का इम्पैक्ट पड़ता है हमारी मैनिफेस्टेशन पे। तो अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हर न्यू मून, हर मंथ में आता है, तो हर मंथ आप अपनी कोई ना कोई टेक्निक जरूर करो इस दिन। ठीक है। जो आपका 8 पॉइंट है वो ये है कि नो डाउट प्रेयर्स वर्क। जिस प्रेयर में डाउट नहीं होते वो 100% वर्क करती है। और वो डाउट, बिना डाउट वाली प्रेयर कैसी होती है? वो कोई प्रेयर नहीं होती, उसमें सिर्फ थैंक यू होता है। जैसे हाँ, मैं जाके बोलूँ किसी भी चीज के लिए जो मेरे को चाहिए, मैं उसको ऑलरेडी बोल दूं थैंक यू, इट्स डन। यानी कि ये हो गया, मेरे अंदर तो डाउट ही नहीं हो गया, यानी कि मिल गया। जब मिल गया तो डाउट कहाँ से रहेगा? मान लो मेरे को ये बॉक्स चाहिए, ठीक है, ये मेरी मैनिफेस्टेशन है, और मैंने यही समझ के यूनिवर्स को बोल दिया थैंक यू सो मच, इट्स डन, ये मुझे मिल गया है। तो इसमें डाउट कहाँ बचा है? इसमें तो ये हुआ ना कि ये है मेरे पास, डाउट तो आएगा ही नहीं। प्रेयर में डाउट कहाँ पे आता है? जब हम बोलते हैं मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा होगा कि नहीं, नहीं, है ना, वो सारी चीजें डाउट क्रिएट कर रही हैं। जब आप वेट करते हो आएगा कि नहीं आएगा, यानी कहीं ना कहीं डाउट है। जब आप ऑप्शन ढूंढते हो, ये नहीं मिलेगा तो मैं दूसरा कुछ कर लूंगी, यानी कि डाउट है। और जब ऑलरेडी डन हो गया, आपने थैंक यू बोल दिया, तो डाउट सारे मिट गए हैं। ठीक है। तो बिना डाउट वाली प्रेयर करो, वो 100% वर्क करती है। अब जो आपका 9 है, 9 नंबर है लव हील मिजरी। जो मिजरी यानी कि जो बहुत पुरानी, जो आपके अंदर ऐसी निराशा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो ना, उस फीलिंग को कौन हील कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ प्यार की फीलिंग हील कर सकती है। तो सेल्फ लव कीजिए, बहुत सारा सेल्फ लव कीजिए। आपका कुछ करने का मन नहीं करता तो बहुत सारा सेल्फ लव कीजिए। मतलब कि चीजों को कुछ करने, अपने काम करने का मन, कहीं जाने का मन नहीं करता। ऐसी सिचुएशन आती है, मेरी लाइफ में आई, तो मुझे पता है कुछ भी मन नहीं करेगा, कोई भी काम करने का, कुछ भी करने का। तो ज्यादा से ज्यादा सेल्फ लव कीजिए। जब सेल्फ लव यानी कि लव की वाइब्रेशन हाई होगी, तो वो जो निराशा है ना आपके अंदर, वो सारी मिट जाएगी। ठीक है। तो लव हील मिजरी। अब मैं आपको बताती हूँ आपका लास्ट पॉइंट ये है ऑप्टिमिज्म अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। जो आपका आशावाद है, यानी ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा किसी भी चीज के, जब आपको आशा होती है ना कि ये चीज हो जाएगी, मैं कर रही हूँ, मैं टेक्निक कर रही हूँ, तो ये चीज हो जाएगी, तो वो आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आ रही है। तो हमेशा आशा में रहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो निराशा वाली चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। कि नहीं होगा, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरी लाइफ में तो होगा, ये वाली चीजें नहीं। हमेशा आशा रखो, होप रखो, यूनिवर्स पे सारी चीजें काम करती है। तो ये 10 पॉइंट थे मैंने, तो अभी के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, लव यू ऑल।